अब रोला पड़ गया। जो अब इतने एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना, अब वो क्या करेगा, सारे काम छोड़ के आपके इस बात को कि अब्बा रिश्वत नहीं लेता, इसको वो साबित करेगा आप गलत कह रहे हो। वो पूछेगा कहाँ रहते हो, ऐसे नहीं पूछता, बड़े तरीके से पूछता है, पहले नरम करता है आराम को, आपको आपसे बड़े हल्के हल्के सवाल करेगा, आप जवाब दोगे, आप कहोगे फतह का झंडा, आपको लगेगा कि बस ये मैं फतह का झंडा, इधर तक पहुंचोगे ना गाड़ने लगाओ। अब बड़े खुश है आप, डिप्टी ने 12 सवाल किए, मैंने 12 के जवाब दिए। साथ ही वो पूछेगा कि अच्छा यार वो क्या नाम है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, वो ई-ट्रॉन। हाय 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 भैंचोद, ये आप ऐसे वो झंडा गाड़ ऐसे गाड़ रहे थे, उन्हें कहा गाड़ी कौन सी है, ई-ट्रॉन। अब्बे की तनख्वाह में ई-ट्रॉन तो नहीं आती। साथ ही वो इसको ऐसे मारेगा डंडा, आपका बाहर हो गया झंडा। आपके सारे हालात और वाकयात से आपके करतूत निकल आते। बेसिकली उसने ये साबित करना है कि आप झूठे हैं, बस। अगर हम बिल्कुल शॉर्टकट 14 प्रोफाइल क्वालिटीज को छोड़ दें, जितने भी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव या जो मर्जी पर्सपेक्टिव सब छोड़ दें, शॉर्टकट पे आ जाए। उसने आपको झूठा साबित करना है बस। अगर वो कामयाब हो गया तो आप फेल, वो नाकाम रहा तो आप पास। सिंपल। उस जाने तकल्लुम को तुम हमसे तो मिलाते, तस्खीर ना कर पाते, हैरान तो कर जाते। इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। सीधी बात करें बस। उसके बाद फिर आपकी ग्रुप प्लानिंग होगी। ग्रुप प्लानिंग में सादा सी बातें हैं, उसकी बात गौर से सुन लें। नक्शा कैसा है, मिशन क्या है, और फैसिलिटीज क्या हैं, लिमिटेशन है, कितने ट्रक हैं, बस हैं, कितने बंदे आते हैं, कितनी कैपेसिटी है, कितनी स्पीड है। जब वो आपको टाइम देता है तो वो सफ़े पे आप लिख लें, और जो लिखें खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो लिखें वो बोलें। हमें आपने एक लाइन लिखी है, बस एक लाइन ही बोलनी है, ज़्यादा नहीं बोलनी। लड़के एक एक लाइन लिख के, एक एक लाइन बोल के। आईएसपी में याद रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ये देखना है कि कहाँ पे आपकी ऐसी कोई हरकत आपने कर दी है जो पहले गुजरे वक्त में की थी, कि जिस पे शर्मिंदा होना चाहिए था उस पे होना है। वो कहता है मैट्रिक में नंबर ज्यादा है, एफए में कम है, तो ये बात सुनने पे आपको जेन्युइन शर्मिंदा होना चाहिए। बट आप बगैरतों की तरह आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप मारे जाएंगे। आप क्या करेंगे? तो पूछता है अब्बा क्या करता है, अब्बा मजदूर है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आपको सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए था माय फादर इज अ लेबर। यहाँ पे आपने सीना डाउन कर दिया। उसने कहा मुठ मारते हो, यहाँ पे आपने सीना चौड़ा करके यस सर। यार खुदा का वास्ता है, कश्मीर फतह किया, आपको इतना नहीं पता कि किस बात पे सीना चौड़ा करना और किस बात पे सीना गिरा देना। ये तो आपकी पर्सनैलिटी। उधर कैलकुलेशन एग्जैक्ट करें, ठीक है, बाकी वो डिटेल आगे बात कर भी लेंगे। ये बेसिकली मैंने पहले बताया कि मैं आज 23 वालों के लिए बोल रहा हूँ ताकि हम शॉर्टकट बातें करें। बाकी वो डिटेल वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, ठीक है कि नहीं। अभी तो लेटेस्ट मैंने ये जितने लड़के रिकमेंड होके आए हैं सबसे मैंने पर्सनल फ़ोन किया इनको मैंने, तो मैंने उनसे जो मेन एक बात ये पूछी है कि यार आपको क्या लगता है आपके पास होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। वो सब ने यूनानिमसली एक ही बात की है कि सर आपकी वीडियोस, लेक्चर आपने इधर ले लिया ना आज, ठीक है कि नहीं। अब जब ये 1-2 दिन बाद वीडियो पे चढ़ेगा उधर यूट्यूब पे, देखें जाकर। वंस अगेन यू डोंट हैव द स्टेमिना। हमारा दौर अच्छा था, फिल्म देखते थे तो उसको तेज कर ही नहीं सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? देखनी पड़ती। आप में नहीं है, मतलब कि ये मूवी है अ ब्रिज टू फॉर, 3 घंटे की मूवी है शायद,
आप में साह नहीं है 3 घंटे आप हैंड फ्री लगा के बैठ के उसको देख, सब्र ही नहीं। तो जब ये नहीं है तो इंटरव्यू का सब्र कैसे करेंगे? आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते। उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है 23 के अंदर, देखिए मैच जो है अभी रिपोर्टिंग नहीं होगा ना। देखें वो आपको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे। आपने में हाल में जो लड़के रिकमेंड हो गए उनसे बात ही नहीं की गई। हमारा तो एक रिश्तेदार नॉट रिकमेंड भी हुआ है, पर उसने तुम्हें घास नहीं डाली। की है बात, लेकिन तो मिला नहीं। तो ये इसको यही कहते हैं ना, घास ना डालना। तो वो आप देख लो ना उसको, वो फारिग नहीं रहते, इतना फारिग नहीं रहते। वो कई लड़के कहते हैं कि सर वो हमें पीएमए के बाद पढ़ने देंगे, मैं कहा पढ़ने देंगे। फिर जब मिलते हैं मैं कहता हूँ पढ़ नहीं रहे सर, टाइम ही नहीं मिलता। अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ज्यादा। फौज में लोग ये पहले समझा करते थे कि फौज में पढ़ाई नहीं है, फौज में बहुत पढ़ाई, और सबसे ज्यादा पढ़ाई आर्टिलरी में, तोप खाने में सबसे ज्यादा पढ़ाई है। चलें, अच्छा जी। उसके बाद फिर आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा। उसमें बात सिंपल सी है कि ब्रीफिंग गौर से सुन लें और सामान देख लें, सामान कैसे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो बताता है कि बहुत कम चांस है कि टास्क मुकम्मल हो। तो वो कहता है जब टाइम इज ओवर, अपना सामान वैसे ही रख दें जैसे रखा हुआ था, ठीक है, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें। ये बहुत, यही मेन है, अहम पॉइंट है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कानून में काम करना और करवाना है, काम करना। और अब ये जो काम करवाना है ना, ये किससे करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने इकट्ठे क्या किया? ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, ग्रुप प्लानिंग, ये 3 काम इकट्ठे किए। इस पे कम से कम ये देख लें कि आपके ग्रुप में कौन से बंदे ऐसे हैं जो आप जैसे हैं। 3 किस्म के लोग निकलेंगे ना, एक वो जो आप जैसे होंगे, एक वो जो आपसे अच्छे होंगे, एक जो आपसे फारग होंगे। एक ग्रुप में जब काम डालेंगे 3 किस्म के लोग, जो आप जैसे, आपसे बेहतर और आपसे डाउन। वो जो आपसे डाउन है ना, जिसको मैं कहता हूं वाह, जो आपसे लुल है, उनसे काम करवाएं, वो करेंगे वो, क्योंकि वो आपको प्रधान मानेंगे। आप किसी अच्छे वाले को बोलोगे चेस्ट नंबर 4 फटा रखो, वो कहेगा जा। काम करना और करवाना। ग्रुप टास्क में जो मेन एजेंट होता है वो फट्टा होता है। फट्टा हमेशा साइक्लिक फॉर्म में मूव करता है। अगर आपको चाहिए, आपको पता है, आपको चाहिए, आपको पता है कि ये फटा अब यहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये आखिरी बंदा यहाँ से गुजर रहा है, अब ये फटा फारग है, इस फटे की अब रिक्वायरमेंट किधर है, टाइम पे बोलो चेस्ट नंबर 4 गिव द प्लैंक टू चेस्ट नंबर 3 फॉर दैट चेस्ट नंबर 4 कैन कम एट। टाइम पे नहीं बोलोगे, कोई और बोल देगा। और प्रोग्रेसिव में टास्क में आप लोग क्या करते हैं, 1 मैन शो ना किया करें, मजदूरी नहीं हो रही। इवन कई दफा खुद आपको पता है कि यहां से वहां जाना है, ऐसे ही पूछना है, या चेस्ट नंबर 4 नो टेल मी व्हाट टू डू, एवी पूछना व्हाट टू डू, आपने उसको साथ शामिल कर लिया। अब लड़के वो कई दफा जीटीओ कह देता आपस में प्लान बना ले, ठीक है, नहीं कहता तो मत बनाएगा, फटा लगाएं शुरू हो जाए, अल्लाह का नाम लेके निकले आप। जहां कहीं आपको लगे कि आपकी अकल काम नहीं कर रही, किसी से मशवरा ले लें। लगे कि कोई बंद, लेकिन ये बात याद रखनी है कि वो प्रोग्रेसिव में अलाउड होता है, क्योंकि प्रोग्रेसिव में कोई कमांडर नहीं है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में हाफ ग्रुप रेस में आपकी जो 2 नंबरी है उसकी माफी हो सकती है, कमांड में नहीं होगी, क्योंकि कमांड में आप ही आप है, आपके कहने पे पता भी हिलना है। लेकिन उसमें आपने सबको इन्वॉल्व करके लेके चलना है। इन शॉर्ट ये है कि ग्रुप टास्क के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करनी है, काम करना और करवाना है। कोई अच्छा करे उसको बकअप करना है, कोई 2 नंबरी करे तो उसको फिर भी बकअप करना है, और देखना है आप कहाँ पे खड़े हैं।
अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में फटा लगाएं, 2-3 बंदे आगे लेके जाएं और खुद दरमियान में आ जाएं। ये मेरी आपको मशवरत है, ये मेरा आपको मशवरा है कि आप ऐसे, हो सकता है ऐसे ना हो सकता है अकेडमी का एक और लड़का भी उधर आया और पीछे रह जाए, फिर पीछे रह के काम करें। Wheresoever you are standing, फोकस। यहां पे रह के मैं क्या कर सकता, यहां पे रह के मैं क्या कर सकता, जहां कहीं शक हो जाए फाउल हुआ है, रिपीटेड देयर एंड देन, अपना फाउल ऊंची आवाज से माने और उसको करें, बदतमीजी ना करें। हाँ, किसी को कोई एक बात कहें, बीइंग अ कमांडर नहीं मान रहा उसको, आप किसी को मशवरा दें, वो नहीं मान रहा, तो दोबारा फिर मशवरा दे, नहीं मान, चुप कर जाए, फिर जो वो कह रहा है वो करें। अब आपको लग रहा है कि ये बगैरती है। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपको मैं कहता हूँ चलो यार निकालो मोटरसाइकिल, आओ BRB चलते हैं 20 मिनट में, आपको पता नहीं जा सकता, क्या पता है, लेकिन आप फौजी हैं। ये फिजान नदर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब, आईसिस भी वही है। मैं आपको यहां से पढ़ा के भेज रहा हूं कि ग्रुप प्लानिंग कंप्लीट नहीं होगी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा, तो कमांड टास्क कंप्लीट नहीं होगा, हाफ ग्रुप रेस कंप्लीट नहीं होगी। मैं बता के भेज रहा हूं 99.99% नहीं होगी, बता के भेज रहा हूं। पर फिर भी आपने इस नीयत से शुरू नहीं करना कि ये नहीं होगी, आपने क्या कहना है, ये होगा, इसका बाप भी होगा। औकात देखें ना, औकात, आपकी औकात बड़ी है कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की बड़ी औकात? व्हाट इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क? ए फटा, बैम्बू, ड्रम, रस्सा, 4 ईंटें, 2 स्ट्रक्चर, इसकी क्या औकात, इसकी क्या औकात? कोई औकात ही नहीं।